हेलो एवरीवन, दिस इज़ जैनब एंड यू आर वाचिंग जैनी इंग्लिश वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेकर जिसका नेम है द प्राउड रोज़। तो आज इस स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे दो तीन चीज़ें। वो कौन कौन सी? सबसे पहले हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सीखेंगे कि किस वर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो। सेकेंड, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स सीखेंगे। और थर्ड, हम मॉरल ऑफ द स्टोरी भी देखेंगे, ठीक है, जो हमें क्या करेगी, इंस्पायर करेगी कि हमें कैसा बनना चाहिए और कैसा नहीं है। तो आइए चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, द प्राउड रोज़, रोज़ का मतलब सभी को पता है गुलाब, और प्राउड का मतलब होता है घमंड, घमंडी। तो यानी कि यहाँ पे ये एक स्टोरी है किसके बारे में? एक घमंडी गुलाब के बारे में, द प्राउड रोज़। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, वंस मीन्स एक बार, अपॉन अ टाइम एक बार की बात है, ठीक है, कॉमा, इन अ डेजर्ट, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, ठीक है, एक रेगिस्तान में, यहाँ पे एक यूज़ करेगा, डेजर्ट यानी एक रेगिस्तान में, फार अवे, और रेगिस्तान कहाँ था? फार अवे मीन्स होता है बहुत दूर। उस समय की बात है, एक बार की बात है, एक रेगिस्तान में जो बहुत दूर था। देयर वॉज अ रोज़, देयर वॉज, वहाँ पर था, क्या था? अ रोज़, एक गुलाब का फूल, हु वॉज, जो कि था या थी, सो प्राउड, सो यानी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड करता था, किस चीज़ के लिए? ऑफ हर ब्यूटिफुल लुक्स। अब हर किसके लिए आता है? हर फीमेल के लिए यूज़ होता है। अब आप बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या है ये? हम बात कर रहे हैं फ्लावर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब किसी स्टोरी के अंदर किसी थिंग, जैसे फ्लावर्स वगैरह हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, उनको एक एज अ पर्सन बात किया जाता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे शी, ही, हर, हिज यूज़ होता है। तो यहाँ पे हर यूज़ हुआ है किसके लिए? किसके लिए यूज़ हुआ है? रोज़ के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए आया है कि वो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वो अपनी बहुत ज़्यादा घमंड करती थी अपनी ब्यूटीफुल लुक्स के लिए, क्योंकि आपको पता ही है वैसे भी रोज़ का जो प्लांट होता है बहुत सुंदर होता है, बहुत प्यारा होता है, तो वो भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा क्या करती थी? प्राउड फील करती थी। हर ओनली कंप्लेंट, उसकी सिर्फ कंप्लेंट होती है शिकायत, कंप्लेंट होती है शिकायत, उसकी सिर्फ शिकायत वॉज थी, क्या थी? ग्रोइंग नेक्स्ट, ग्रोइंग मीन्स उगना, नेक्स्ट टू यानी कि जस्ट अगले ही, किसके पास उगना? एन, एक, अगली, अगली मीन्स बदसूरत कैक्टस, कैक्टस का पता है ना आपको, ऐसा पौधा जिसमें कांटे बहुत होते हैं, खासकर ये रेगिस्तानी पौधा होता है, ठीक है, डेजर्ट्स में मिलता है, उसके लिए। तो यानी कि उसकी सिर्फ एक ही कंप्लेंट थी, एक ही शिकायत थी कि वो कहाँ पे उगी है, किसके पास उगी है? वो उगी है किसके पास? एक अगली कैक्टस के पास ही वो उगी है। इसकी वो क्या थी? कंप्लेंट थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो खुद को अपने बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझती थी, लेकिन सामने वाले को नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। एवरी डे, हर रोज़ या हर दिन, द ब्यूटिफुल रोज़, वो खूबसूरत जो रोज़ था, थी मतलब, वुड इंसल्ट, करती थी, क्या करती थी? इंसल्ट, इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती, एंड, और, मॉक मीन्स मजाक उड़ाना, किसका मजाक? वो बेइज्जती भी करती थी और मजाक भी उड़ाती थी, किसकी? द कैक्टस, किसकी? कैक्टस की। ऑन हिज लुक्स, ऑन हिज लुक्स, उसके लुक्स पर, वो कैक्टस का मजाक उड़ाते थे उसके लुक्स पर। क्या आपको पता है कैक्टस का प्लांट सिर्फ ग्रीन ग्रीन होता है, उसमें हल्के फुल्के से फ्लावर्स आते हैं, बाकी पूरा जो पौधा होता है वो कैसे? कांटों भरा होता है। तो उसके उस अगली लुक्स पर क्या करती थी? उसका मजाक उड़ाती थी। ऑल वाइल, इस दौरान, द कैक्टस रिमेंड क्वाइट, क्वाइट होता है शांत, और रिमेंड मीन्स रहना, खामोश रहना, शांत रहना या चुप रहना, मतलब जब जब वो उसका मजाक उड़ाती थी, बेइज्जती करती थी, ऑल वाइल, उस दौरान, कैक्टस चुपचाप शांत रहता था। ऑल द अदर प्लांट्स, और जितने भी दूसरे पौधे थे, अदर मीन्स दूसरे पौधे, नियर बाय, नियर बाय होता है आसपास, जो उसके करीब थे। ट्राइड, ट्राइड मीन्स कोशिश, सेकंड फॉर्म है ट्राई की, ट्राइड, कोशिश करते थे, टू मेक द रोज़, ये बताने के लिए, समझाने के लिए, किसको? गुलाब को, सी सेंस, कि वो क्या लगाए? दिमाग लगाए, समझे बात को। बट, लेकिन, लेकिन लेकिन लेकिन, शी वॉज, या शी किसके लिए है? रोज़ के लिए है। वॉज मीन्स थी, वह थी, टू स्वेड, टू स्वेड मीन्स, इसका मतलब होता है आराम से किसी की बात को ना सुनना, अपने अपने उसमें लगे रहना, अपने अपने काम से काम रखना, अपने काम में लगे रहना, अपनी धुन में लगे रहना,
टू स्वेड बाय हर ओन लुक्स, क्योंकि उसको पता था कि उसको लगता था क्या उसको रोज़ को कि सबसे खूबसूरत वही है वहाँ पर। तो जब सब लोग उसको समझाते थे कि तुम्हारा तरीका गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो किसी पे ध्यान नहीं करती थी। वो बस अपनी ही धुन में रहती थी और अपने ही लुक्स की वजह से अलग ही दुनिया में रहती, खोई खोई सी रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। अब आके देखिए फ्रेंड्स फिर क्या हुआ। वन स्कॉर्चिंग समर, समर मीन्स गर्मी, एक गर्मी के मौसम की बात है। स्कॉर्चिंग होता है बहुत ज़्यादा गर्मी, जिसे कह सकते हैं हम वेरी हॉट। एक गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी पड़ रही थी, या उस दिन की बात हो रही है जिस दिन गर्मी थी। द डेजर्ट, वह रेगिस्तान, जो रेगिस्तान था, बिकेम ड्राई, सूखा पड़ गया, एकदम सूख गया। एंड देयर वॉज नो वाटर, और वहाँ पर नहीं था, नो वाटर, क्या नहीं था, पानी नहीं, वॉज था, नहीं था, किसके लिए नहीं था, लेफ्ट, बचा, फॉर द प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स, पौधों, फॉर मीन्स के लिए, प्लांट्स के लिए नहीं बचा था, क्या नहीं बचा था, वाटर नहीं बचा था। द रोज़ क्विकली, क्विकली का होता है जल्दी से, वो जो रोज़ था, गुलाब था, क्विकली जल्दी से, बिगिन, बिगिन फर्स्ट फॉर्म है, बिगेन सेकंड फॉर्म है, शुरू हो गया, क्या होना, टू विल्ट, मुरझाना, जब पानी नहीं मिलेगा तो जल्दी से मुरझाना शुरू हो गया। हर ब्यूटिफुल पेटल्स ड्राइड अप, हर मीन्स उसके, ब्यूटीफुल सुंदर, पेटल्स होती है पंखुड़ियाँ, रोज़ की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसके बारे में आया है। ड्राइड अप यानी कि सूख गई, जब पानी नहीं मिला तो क्या हुआ, रोज़ मुरझाने लगा और इसकी वजह से उसकी पंखुड़ियाँ सारी की सारी सूख गई। लुकिंग टू द कैक्टस, लुकिंग होता है देखना, लुक मीन्स देखना, टू द कैक्टस, किसको देखना, कैक्टस को देखते हुए, कौन देख रहा है उसको, रोज़ देख रही है। शी सॉ, उसने देखा, अ स्पैरो, एक स्पैरो यानी चिड़िया, डिप, डिप होता है डालना, हिज बीक, हिज बीक यानी कि अपनी चोंच, बीक होती है चोंच, इनटू द कैक्टस, उसने कैक्टस में डाली, टू ड्रिंक, पीने के लिए, क्या चीज़, सम वाटर, उसने देखा कि एक चिड़िया आई और उसने कैक्टस में अपनी बीक यानी चोंच डाली पानी पीने के लिए। दो अशेम्ड, अशेम्ड होता है शर्म, शर्मिंदा होना, दो यद्यपि वह शर्मिंदा हुई ये देखकर। द रोज़ आस्क्ड, उसी रोज़ ने, आस्क्ड मीन्स कहा, द कैक्टस, किससे कहा, कैक्टस से, इफ़ ही कुड हैव सम वाटर, क्या उसके पास थोड़ा पानी मिलेगा, या है उसके पास थोड़ा पानी। द काइंड कैक्टस रेडिली अग्रीड, और जो कैक्टस था वो कैसा था, काइंड था, काइंड होता है दयालु, उसका नेचर कैसा था, बहुत दयालु था वो। रेडिली, जल्दी से वो क्या हो गया, अग्रीड होता है राज़ी हो गया। हेल्पिंग दैम बोथ, हेल्पिंग होता है मदद करना, किन के लिए, उन दोनों के लिए, उस स्पैरो के लिए और रोज़ के लिए भी। थ्रू द टफ समर, उस कठिन समर में, ठीक है, यानी कि वो उस टाइम पे राज़ी हो गया, उस कठिन समर में राज़ी हो गया अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए, कैसे, एज फ्रेंड्स, एज फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, साथ में हमने ये देखा कि यहाँ पे किस तरीके से वर्ड को हम, सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में, स्टोरी को समझने में आसानी रहेगी। साथ ही हमने एक स्टोरी भी देखी कि कभी भी आपको अपने ऊपर किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है या कुछ अच्छा है तो उससे कभी प्राउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वक्त आता है जब आपको फील होता है कि वो उतना वर्दी नहीं है जितना आप उसके बारे में सोचते थे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगा होगा कि मेरी ये वाली स्टोरी बहुत आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।